निवा-बुपा हेल्थ कंपेनियन वेरिएंट 1, 2 एंड 3। यह हेल्थ कवर 3 वेरिएंट में आता है। ये जो कि इंडस्ट्री के वन ऑफ बेस्ट और पॉकेट फ्रेंडली कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ कवर में से एक है। आज के इस वीडियो में हम इसी हेल्थ कंपेनियन के तीनों वेरिएंट्स के बारे में बात करेंगे और क्या क्या इनके फीचर्स और बेनिफिट्स हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष, इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ टर्म इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन चाहिए तो आप नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। निवा-बुपा हेल्थ कंपेनियन 3 वेरिएंट में आती है, वेरिएंट 1, वेरिएंट 2 एंड वेरिएंट 3। ये जो तीनों वेरिएंट में हैं इनके ज़्यादातर फीचर्स सभी सेम ही हैं। इनमें सिर्फ इनके सम एश्योर्ड का डिफरेंस है। 2 से 4 लाख तक की जो पॉलिसी होती हैं वो वेरिएंट 1 में आती हैं। 5 लाख से लेके 12.5 लाख तक की पॉलिसीज वेरिएंट 2 में आती हैं एंड 15 लाख से लेके 1 करोड़ तक की जो पॉलिसीज इशू होती हैं वो वेरिएंट 3 में आती हैं। इस प्लान में मिनिमम एंट्री एज न्यूबॉर्न चाइल्ड की 91 डेज़ है। 91 डेज़ से ही इस प्लान में बच्चों को शामिल कर सकते हैं। किसी फैमिली फ्लोटर प्लान में डिपेंडेंट चाइल्ड की मैक्सिमम एंट्री एज 21 है। 21 के बाद उन्हें किसी इंडिविजुअल प्लान में शिफ्ट करना होता है। मैक्सिमम कोई एंट्री एज नहीं है, किसी भी एज में आप इस प्लान में एंट्री ले सकते हैं। ऑल्दो कंपनी के पास राइट रिजर्व होते हैं। यदि आपको कोई क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट हो जाती है तो कंपनी आपके प्रपोजल को रिजेक्ट भी कर सकती है। इसीलिए हमेशा सलाह दी जाती है कि हमें अर्ली एज में ही हेल्थ इंश्योरेंस बाई कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि हमें कोई क्रिटिकल इलनेस या कोई भी बीमारी हो जाती है तो फिर हमें हेल्थ इंश्योरेंस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस प्लान के कुछ की फीचर्स की बात करते हैं, जैसे कि इन तीनों ही वेरिएंट में रूम रेंट की कोई लिमिट नहीं होती है। सिंगल एसी प्राइवेट रूम तक आप कोई भी रूम ले सकते हैं, लेकिन हाँ, स्वीट और उससे अबव कैटेगरी के रूम अलाउड नहीं रहेंगे। इसका एक और जो सबसे बहुत ही अच्छा की फीचर है नो क्लेम बोनस का। जब भी हम जिस साल कोई क्लेम नहीं लेते हैं तो हर कंपनी हमें कुछ रिवॉर्ड करती है नो क्लेम बोनस के फॉर्म में। इन तीनों प्लान में हमें 20% का नो क्लेम बोनस मिलता है हर क्लेम फ्री ईयर के लिए। इस नो क्लेम बोनस की सबसे खास बात यह है कि जब भी हम कोई क्लेम लेते हैं तो ज़्यादातर कंपनियों में क्या होता है कि हमारा नो क्लेम बोनस उसी प्रोपोर्शन में रिड्यूस भी हो जाता है, लेकिन इस प्लान में हमारा नो क्लेम बोनस रिड्यूस नहीं होता है जो एक बार हमें मिल गया है। और यदि किसी साल हमें कोई क्लेम होता है तो बस उस साल हमें कोई नो क्लेम बोनस नहीं मिलेगा, लेकिन जो हमारा एग्जिस्टिंग नो क्लेम बोनस है वह रिड्यूस नहीं होगा। अगला जो बेनिफिट है रीस्टेटमेंट बेनिफिट का या ऑटोमेटिक रिचार्ज का या रिफिल बेनिफिट का या रेस्टोरेशन बेनिफिट का। ये क्या होता है कि जैसे हमारे कोई बेस पॉलिसी है, इंडिविजुअल पॉलिसी या फिर फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है, और किसी व्यक्ति के हॉस्पिटलाइज होने पर यदि पूरा ही सम एश्योर्ड एग्जॉस्ट हो जाता है तो कंपनी हमें फिर से उतने ही सम एश्योर्ड के बराबर वापस से सम एश्योर्ड हमारी पॉलिसी में रिफिल करती है फर्दर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए या फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। बस इसमें एक कंडीशन होती है कि ये जो बेनिफिट होते हैं रेस्टोरेशन के, सेम पर्सन सेम इलनेस के लिए अवेलेबल नहीं रहते। मतलब कि किसी व्यक्ति ने किसी बीमारी के लिए पहले से हॉस्पिटलाइजेशन ले रखा है उसी पॉलिसी ईयर में, तो उसी सेम डिसीज़ के लिए उसे वापस हॉस्पिटलाइजेशन होने पर रेस्टोरेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, यदि वो किसी और डिसीज़ के लिए हॉस्पिटलाइज्ड होता है तो उसे रेस्टोरेशन का बेनिफिट मिलेगा। या फिर फैमिली फ्लोटर प्लान में कोई अदर पर्सन हॉस्पिटलाइज्ड होता है जो कि उस पॉलिसी में इंक्लूड है तो फिर उसे रेस्टोरेशन के पूरे बेनिफिट मिलेंगे। अल्टरनेट ट्रीटमेंट्स आर आल्सो कवर्ड इन दिस पॉलिसी। अल्टर ट्रीटमेंट मतलब कि आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। तो इन ट्रीटमेंट से रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन आपके इस प्लान में कवर रहेंगे। अगला जो बेनिफिट है सेफगार्ड राइडर का। ये एक राइडर है जिसे आप थोड़ा अलग से प्रीमियम पे करके अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत सारे कंज्यूमेबल या फिर नॉन मेडिकल आइटम्स होते हैं जिनकी जो कॉस्ट है हमारे हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होती है, जैसे कि पीपी किट, ग्लव्स, सीरिंज और भी बहुत सारे डिस्पोजेबल आइटम्स होते हैं। तो क्या होता है, इन जो कंज्यूमेबल या मिसलेनियस आइटम्स होते हैं इनकी कॉस्ट हमारे ट्रीटमेंट की 15 to 20% तक हो सकती है। तो हम एक ये राइडर अलग से लेकर इन कॉस्ट को भी अपने हेल्थ इंश्योरेंस में कवर कर सकते हैं।
ये प्लान जो है इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर दोनों में अवेलेबल है। फैमिली फ्लोटर प्लान में पेरेंट्स के साथ 4 किड्स तक कवर हो सकते हैं। इसके साथ ही इन प्लान में एक और फैमिली फर्स्ट का ऑप्शन अवेलेबल है, जिनमें 19 रिलेशनशिप्स तक कवर ले सकते हैं आपके साथ एक ही हेल्थ इंश्योरेंस में। मतलब आप और आपके सारे इन लॉज भी एक ही फैमिली फ्लोटर प्लान में हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। अदर फीचर्स की बात करें जो तीनों प्लान में कॉमन है, पहला तो इन पेशेंट ट्रीटमेंट, मतलब कि हॉस्पिटलाइजेशन और उससे रिलेटेड सारे चार्जेस अप टू द सम एश्योर्ड आपकी पॉलिसी में कवर रहते हैं। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो क्या होता है, जब भी हम कोई हॉस्पिटलाइजेशन लेते हैं तो उसके हॉस्पिटलाइजेशन लेने के पहले भी कुछ मेडिकल एक्सपेंस होते हैं जिन्हें प्री हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं, और जब हम डिस्चार्ज हो जाते हैं तो उसके बाद भी हमारे कुछ मेडिकल एक्सपेंस होते हैं जिन्हें पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस कहते हैं। तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस हमारे 30 डेज तक के कवर होते हैं और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस हमारे 60 डेज तक के लिए कवर होते हैं। डे केयर ट्रीटमेंट की बात करें तो ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जो कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण इनमें 24 घंटे से ज़्यादा के हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ ही घंटों के ट्रीटमेंट में इनका जो प्रोसीजर है कंप्लीट हो जाता है, पर इनकी कॉस्ट हाई होती है। तो ऐसे ट्रीटमेंट भी अप टू द सम एश्योर्ड कवर रहेंगे इस पॉलिसी में। इमरजेंसी एम्बुलेंस कवर की बात करें तो तीनों ही प्लान में हमें पर हॉस्पिटलाइजेशन 3000 रुपीज़ पर हॉस्पिटलाइजेशन का एम्बुलेंस कवर मिलेगा। ऑर्गन डोनर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रांसप्लांट के केस में ऑर्गन डोनर के ट्रीटमेंट में भी काफ़ी खर्चे हो जाते हैं, तो ऑर्गन डोनर के भी इन पेशेंट ट्रीटमेंट अप टू द सम एश्योर्ड कवर रहेंगे इस पॉलिसी में। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स की बात करें तो ये भी अप टू द सम एश्योर्ड कवर रहेंगे तीनों ही वेरिएंट्स में। इन पर एक जम लिमिट होती है कि जो रोबोटिक सर्जरीज होती हैं उस पर 1 लाख रुपए की कैपिंग रहेगी। रोबोटिक सर्जरीज के लिए आपको 1 लाख रुपए तक का ही क्लेम मिलेगा। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट की बात करें तो ऐसे ट्रीटमेंट जो कि घर पर ही किए जाते हैं ये भी आपके अप टू द सम एश्योर्ड कवर रहेंगे। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट में एक कंडीशन होती है, डोमिसिलरी ट्रीटमेंट तभी एक्सेप्ट होता है जब या तो जो पेशेंट है उसकी मेडिकल कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो कि उसे किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं किया जा सकता हो, इस कारण उसका घर पे ट्रीटमेंट हो रहा हो, या फिर आसपास किसी हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल ना हो। तो इस कंडीशन में आप ट्रीटमेंट के चार्जेस रिम्बर्स करा सकते हैं डोमिसिलरी ट्रीटमेंट के अंदर में। फ्री हेल्थ चेकअप की बात करें तो 4 लाख तक की पॉलिसी में या फिर वेरिएंट 1 में आपको वंस इन अ 2 ईयर फ्री हेल्थ चेकअप मिलता है। 5 लाख और उससे ऊपर की पॉलिसी में मतलब कि वेरिएंट 2 और वेरिएंट 3 में आपको वंस इन अ ईयर मेडिकल हेल्थ चेकअप फ्री मिलता है। ऑप्शनल बेनिफिट या राइडर की बात करें तो हॉस्पिटल कैश बेनिफिट अवेलेबल रहता है, जिसे हम एक्स्ट्रा प्रीमियम के पे करके अपनी पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। इस बेनिफिट में क्या होता है कि हमारे हॉस्पिटलाइजेशन के समय हमें पर डे कुछ कैश अमाउंट कंपनी हमें पे करती है, जो कि वेरिएंट 1 के केस में 1000 रुपीज़ पर डे, वेरिएंट 2 या फिर 5 लाख से 12.5 लाख तक की पॉलिसी के केस में 2000 रुपीज़ पर डे, एंड वेरिएंट 3 मतलब कि 15 लाख से 1 करोड़ तक की पॉलिसी के केस में 4000 रुपीज़ पर डे का कैश बेनिफिट हमें कंपनी पे करती है यदि हमारा जो हॉस्पिटलाइजेशन है 48 आवर्स से ज़्यादा का होता है, और यह मैक्सिमम हम 30 डेज़ के लिए क्लेम कर सकते हैं। प्लान में जो हमें रेस्टोरेशन का जो बेनिफिट मिलता है वह हमारे पहले क्लेम के बाद से ही ट्रिगर हो जाता है। क्या होता है कि बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस हमें रेस्टोरेशन का बेनिफिट देते हैं जब हमारा पूरा जो बेसिक सम एश्योर्ड है पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है, लेकिन इस प्लान में हमें जो रेस्टोरेशन का बेनिफिट है पहले क्लेम के बाद से ही ट्रिगर हो जाता है। जो प्लान्स होते हैं उनमें प्रीमियम 5 साल के पीरियड में बढ़ती है, मतलब 5 सालों का एक बैंड होता है और हर 5 साल के बाद प्रीमियम बढ़ता है, लेकिन इस प्लान में हर साल हमें प्रीमियम थोड़ा इंक्रीज़ होता है 5 साल की जगह। एक्सक्लूजन्स की बात करें तो 30 डेज़ का इनिशियल वेटिंग पीरियड होता है, जो कि हर पॉलिसी में कॉमन है। आप 30 दिन के पॉलिसी लेने के 30 दिन के बाद से ही कोई हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम कर सकते हैं। स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड होता है 2 सालों का। बहुत सारी डिसीज़ स्लो ग्रोइंग डिसीज़ होती हैं जिनमें तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स या फिर जो बीमारियां हैं इनके लिए 2 सालों का स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड होता है, जैसे कि कैटरेक्ट हुई, हर्निया हुआ, ट्यूमर हुआ। तो इनकी जो जानकारी है आपको आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएगी। और प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ की बात करें, मतलब कि ऐसी बीमारियाँ जो आपको पहले से होती हैं पॉलिसी लेने के, उनके लिए आपको एक वेटिंग पीरियड मिलता है। उस वेटिंग पीरियड के कंप्लीट होने के बाद ही आप उन बीमारियों से रिलेटेड कोई भी क्लेम कर सकते हैं। तो वेरिएंट 1 या फिर 4
लाख तक के पॉलिसी के केस में आपको 4 सालों का या 48 मंथ का वेटिंग पीरियड मिलता है, और वेरिएंट 2, 3 और फैमिली फर्स्ट के केस में आपको 36 मंथ का वेटिंग पीरियड मिलता है। मतलब कि 5 लाख से ऊपर की पॉलिसी में जो भी आप पॉलिसी लेते हैं तो आपको प्री एग्जिस्टिंग के डिसीजेस के लिए 36 मंथ 3 सालों का वेटिंग पीरियड रहेगा। तो दोस्तों ये था निवा बुपा हेल्थ कंपेनियन वेरिएंट 1, 2 एंड 3 के बारे में। यदि इस प्लान से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं नीचे कमेंट करके बताएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन so that you never miss on any update. Thank you.